गुड आफ्टरनून। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। लोक देवियों की अगली कड़ी। कल हमने पढ़ा था जमुआई माता के बारे में। जमुआई माता जयपुर के कछवा वंश की कुल देवी है। आज हम पढ़ेंगे करणी माता के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान की लोक देवियां। नाम मेंशन करते हैं। करणी माता। राजस्थान का हर बच्चा या राजस्थान के किसी भी कोने में चले जाए, करणी माता से कोई परिचित ना हो, शायद ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि करणी माता का जन्म कब होता है। तो करणी माता का जन्म होता है विक्रम संवत 1444 में। ध्यान रखना, विक्रम संवत 1444 के अंदर करणी माता का जन्म होता है। कहाँ होता है? तो करणी माता का जन्म होता है सुआप गांव। सुआप गांव में करणी माता का जन्म होता है, जो कि है जोधपुर के अंदर। ठीक है, किस परिवार में होता है? तो करणी माता का जो जन्म है वह चारण परिवार के अंदर होता है। चारण परिवार में जन्म होता है। ठीक है, कौन से चारण? अगर चारणों के में भी अलग अलग होते हैं तो कानिया शाखा है। ठीक है ना, चारणों की कौन सी शाखा? कानिया शाखा। कानिया शाखा के अंदर करणी माता का जन्म होता है। ठीक है, अगर पूछ रहे कि इनके पिताजी का नाम क्या है, फादर का नाम, तो फादर का नाम है मेहाजी, माता का नाम है देवलबाई। ठीक है, पापा का नाम मेहाजी, माता देवलबाई। ठीक है, फिर अगर पूछ लिया जाए कि इनका विवाह कब हुआ और किन के साथ हुआ, तो इनका विवाह होता है 1472 विक्रम संवत को देपा जी के साथ में। ठीक है ना, विवाह विक्रम संवत 1472 देपा जी सेठू, देपा जी सेठू के साथ में इनका विवाह होता है। सेठू जगह का नाम है। ठीक है ना, सेठू में कहते हैं कि अकाल पड़ा तो सेठू बाद में देपा जी जो है वो यहाँ आ गए, देशनोक आ गए। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि इनके बचपन का नाम क्या है, करणी माता पढ़ रहे हैं अपन, तो यहाँ आगे कर देता हूं बचपन का नाम। बचपन का नाम, तो बचपन का नाम है रिद्धि बाई। रिद्धि बाई। ठीक है, ध के नीचे ध, रिद्धि बाई। रिद्धि बाई। ठीक है, इनकी एक बहन हुआ करती थी। ठीक है ना, इनकी एक बहन हुआ करती थी जिसका नाम है गुलाब कंवर। ये भी अपने आगे पढ़ेंगे तब। बहन गुलाब कंवर। ठीक है, बहन का नाम है गुलाब कंवर। इनका अब वापिस एक बार देख लीजिए, करणी माता। करणी माता का जन्म विक्रम संवत 1444 के अंदर होता है, सुआप गांव जोधपुर के अंदर। चारण परिवार में होता है। चारणों की कौन सी शाखा? कीनिया शाखा, सॉरी कानिया करती है, कीनिया शाखा के अंदर। ठीक है, चारणों की कीनिया शाखा के अंदर इनका जन्म होता है। पिताजी का नाम मेहाजी, माता का नाम देवलबाई। विवाह होता है विक्रम संवत 1472 देपाजी सेठू के साथ में। देपाजी सेठू सेठू गांव से थे। जब सेठू गांव में अकाल पड़ा तो ये देपाजी सेठू आ गए, देशनोक आ गए। और देशनोक के अंदर अभी भी कहा जाता है, कभी भी चाहे ओले गिरो, चाहे आग से, चाहे किसी भी प्रकार से कोई तरीके की आपात की स्थिति नहीं हुई है। वो करणी माता की कृपा से हुई नहीं हुई है। ठीक है ना, आगे अपन देखते हैं कि इनका मंदिर कहाँ स्थित है। करणी माता का जो मंदिर है, इनका मंदिर, तो मेन मंदिर तो इनका स्थित है देशनोक के अंदर। देशनोक। ठीक है, चर्चा आगे करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, चलिए। मंदिर पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी। मंदिर, ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये करणी माता का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में ये ऊपर ध्वजा, इस मंदिर के देखना कि यहाँ पर एक ऐसे गुम्बदाकार है ये, ठीक है ना, ऐसे एक गुम्बदाकार उल्टी कटोरी होती है उस टाइप का है। तो इस मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। मंदिर को क्या कहते हैं? मठ। ध्यान रखना, मंदिर को क्या कहते हैं? मठ कहा जाता है। इनके मंदिर के अंदर की तरफ यहां पर एक संगमरमर का दरवाजा है, ठीक है। ये संगमरमर का दरवाजा संगमरमर का दरवाजा, इस संगमरमर के दरवाजे का जो निर्माण है, जो ये संगमरमर का दरवाजा है, इनका जो निर्माण है वो चांदमल ने करवाया था। ध्यान रखना, ठीक है। इस मंदिर के अंदर एक संगमरमर का दरवाजा है, इस संगमरमर के दरवाजे का निर्माण जो है वो चांदमल ने करवाया था। अगर बात करें कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, मंदिर निर्माण, तो मंदिर निर्माण करवाया था राव बीका ने, राव बीका राठौड़। ध्यान रखना, ये बीका राठौड़ किनके बेटे थे? राव जोधा के। राव जोधा की धर्म बहन थी करणी माता, ठीक है। तो राव जोधा की भी इन्होंने मदद की थी। क्या मदद की थी? राव जोधा का एक किला बना हुआ है जिसका नाम है आपके मेहरानगढ़। तो मेहरानगढ़ किले की जो नींव है किनके द्वारा रखी गई है? करणी माता द्वारा। एक राजिया मेघवाल, उनकी भी यहाँ इस किले की नींव के अंदर बलि दी गई थी। और इस किले की जो नींव का जो पहला पत्थर है वो किसके द्वारा रखा गया है? करणी माता द्वारा। इस राव बीका भी, ध्यान रखना, ये राव बीका भी जब जांगल प्रदेश में आता है, जांगल प्रदेश, राव बीका भी जो जांगल प्रदेश के अंदर आता है, जांगल प्रदेश की पहले राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। चलिए ये छोड़ दीजिए। जब राव बीका जांगल प्रदेश के अंदर आता है तो बीकानेर नगर की स्थापना भी, बीकानेर नगर की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से, ठीक है। ये बात है, ध्यान रखना। और मंदिर के बारे में अगर अपन आगे चर्चा करते हैं कि इस मंदिर के चारों तरफ एक परकोटा है, इस मंदिर के चारों तरफ एक परकोटा है। उस परकोटे से पहले एक गेट आता है जिसके चांदी के दरवाजे हैं। तो चांदी के दरवाजे, ये जो चांदी के दरवाजे हैं, इन चांदी के दरवाजों का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर महाराजा थे तो महाराजा गंगा सिंह ने इन चांदी के दरवाजों का निर्माण करवाया। इस परकोटे का निर्माण भी किसने करवाया? महाराजा गंगा सिंह, ठीक है ना, ध्यान रखना। परकोटा भी किसने? महाराजा गंगा सिंह ने। मंदिर के अंदर कुछ वस्तुएं हैं, ठीक है, तो मैं उनका वहां पे लिख देता हूं कि मंदिर के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं हैं। मंदिर में वस्तुएं, तो मंदिर में जो वस्तुएं हैं, जो कौन कौन सी वस्तुएं मंदिर के अंदर? एक करणी माता के शादी का जोड़ा रखा हुआ है, सॉरी शादी का तोरण रखा हुआ है, ठीक है। एक रखा हुआ है इनके
संदूक है, करणी माता का संदूक। और तीसरी वस्तु है त्रिशूल, करणी माता का त्रिशूल रखा हुआ है। तो ये तीन चीजें मंदिर के अंदर रखी हुई है। इसके अलावा क्या है, तो मंदिर के अंदर दो बड़ी कढ़ाइयां हैं। कढ़ाई समझते हैं? मंदिर के अंदर दो बड़ी कढ़ाई है, ऐसी दो कढ़ाइयां पड़ी है मंदिर के अंदर। इन कढ़ाइयों को, एक का नाम है सावण और एक का नाम है भादो। ये दो कढ़ाइयां मंदिर के अंदर रखी हुई है। ठीक है, मंदिर के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, तो मंदिर के पुजारी को क्या कहा जाएगा? तो करणी माता का जो मंदिर है, मंदिर के जो पुजारी है, और सॉरी पहले मेला देख लेते हैं कि इनका मेला कब बढ़ता है। तो चैत्र आश्विन नवरात्र जो अभी गए हैं, चैत्र आश्विन नवरात्र को क्या बढ़ता है? मेला। परंतु जो इनका मुख्य दिन है, ठीक है ना, करणी माता का अगर मुख्य दिन बोल दिया जाए तो मुख्य दिन है सप्तमी। यही कर देता हूं, सप्तमी मुख्य दिन। ठीक है, मुख्य दिन है इनका सप्तमी। अब इनके जो पुजारी होते हैं उनको बारीदार कहते हैं। ठीक है, और इनके वंशज है जो उनको कहते हैं देपावत। करणी माता के मंदिर के पुजारी, पुजारी को क्या कहते हैं? पुजारी कहलाते हैं बारीदार। और करणी माता के वंशज, वंशज कहलाते हैं देपावत। ध्यान रखना, ये इतनी बात है। ठीक है, पहला अब वापिस एक बार इसके मंदिर को देख लेते हैं। करणी माता का मंदिर जो है वो देशनोक बीकानेर के अंदर बना हुआ है। ठीक है, मंदिर के ऊपरी भाग उल्टी कटोरी के जैसा भाग है, इसलिए इस मंदिर को मठ भी कहा जाता है। ठीक है ना, मंदिर का ऊपरी भाग है जो कटोरी नुमा बना हुआ है, इसलिए उसको मठ भी कहा जाता है। मंदिर के अंदर निज मंदिर का जो एक संगमरमर का दरवाजा है उसका निर्माण करवाया था चांदमल जी ने। परकोटे व चांदी के दरवाजे का निर्माण, चांदी की एक पोल बनी हुई चांदी के दरवाजे का निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। ठीक है, पर मंदिर खुद जो पूरा है, जो निज मंदिर है, उसका निर्माण करवाते हैं कौन? राव बीका राठौड़। ठीक है, राव बीका राठौड़ किसके बेटे थे? राव जोधा के बेटे थे। राव जोधा ने जब जोधपुर की स्थापना की थी, तो जोधपुर के अंदर जब मेहरानगढ़ किला बनाया था, तो किले के अंदर, ठीक है ना, किले की जो पहली नींव है वो करणी माता के द्वारा रखी गई, और करणी माता के आशीर्वाद से ही मेहरानगढ़ फोर्ट का निर्माण हुआ। राव बीका ने भी बीकानेर बसाया। कब बसाया राव बीका ने बीकानेर? ध्यान रखना, 1465 में, 1465। तो 1465 में जब राव बीका ने बीकानेर बसाया, तो वो बीकानेर स्थापना, जो बीकानेर की स्थापना, वो भी करणी माता के आशीर्वाद से हुई। मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखी हुई है, जैसे एक रखा हुआ है शादी का तोरण। ठीक है, एक रखा हुआ है संदूक, एक रखा हुआ है त्रिशूल करणी माता का। मंदिर के अंदर दो कढ़ाइयां हैं, उन कढ़ाइयों को श्रावण व भादो कढ़ाई के नाम से जाना जाता है। करणी माता के जो पुजारी होते हैं वो बारीदार के रूप में बारीदार के नाम से जाने जाते हैं। इनके वंशज जो है वो देपावत के नाम से जाने जाते हैं। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अच्छे से नोट्स बनाना इनके, बढ़िया। एक दो बार वीडियो सुनोगे तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो करणी माता में आगे चलते हैं अपन। इनका एक और मंदिर है, ठीक है ना, जिसको अपन कहते हैं नेहड़ी जी। वो भी देशनोक के अंदर ही है, जहां पर करणी माता रहती थी और अपना बिलोना करती थी। ठीक है ना, नेहड़ी जी वहां मंदिर बना हुआ है, वो भी देशनोक में ही है। बिलोना करती थी वहां, एक जाल का पेड़ हुआ करता था, और अभी खेजड़ी का पेड़ है। कहते हैं आज भी उसके ऊपर दही के छांटे लगे हुए, क्योंकि बिलोना करते हैं। नेहड़ी का अर्थ होता है कि जो बिलोना करने वाली लकड़ी, उसी को नेहड़ी कहा जाता है। वहां पे करणी माता की गुफा भी है। कहा जाता है कि करणी माता की आज्ञा के बिना उस गुफा में जाना वर्जित था। जब करणी माता पूजा करने के लिए उस गुफा में जाती थी, तो उनकी आज्ञा के बिना उस गुफा में जाना वर्जित था। आजकल की पीढ़ी तो चलो ऐसे ही घुस जाती है, पर उनका वहां जाना वर्जित था। तो ये भी अपन देख लेते हैं। एक नेहड़ी मंदिर है इनका, नेहड़ी जी। ठीक है ना, और काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होगी कि करणी माता का जो देशनोक मंदिर के अलावा मुख्य मंदिर कौन सा है। तो मुख्य मंदिर है नेहड़ी जी। नेहड़ी जी ये भी कहाँ है? देशनोक। ठीक है,
यहीं पर क्या है, करणी माता की गुफा। ठीक है ना, ध्यान रखना, यहीं पर करणी माता की गुफा भी है। नेहड़ी का अर्थ क्या होता है? नेहड़ी जो शब्द है, ये सिंगल शब्द नेहड़ी, नेहड़ी का अर्थ क्या होता है कि बिलौना करने वाली लकड़ी। बिलौना करने वाली लकड़ी। ठीक है, ये ध्यान रखना, बिलौना करने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? नेहड़ी कहा जाता है। और भी अगर इसके बारे में कुछ और, जैसे कि नेहड़ी गुफा भी है और वहां पर जाना, सबका जाना वर्जित था। आगे की कड़ी में और देखते हैं, करणी माता का प्रतीक क्या है। प्रतीक, तो प्रतीक होता है सफेद चील। सफेद चील, तो इसको वहां की भाषा में क्या कहा जाता है? सफेद चील तो चलो हमने कह दिया कि करणी माता का प्रतीक है सफेद चील, तो वहां की भाषा में इसको कहा जाता है सांवड़ी। ठीक है ना, ध्यान रखना, सांवड़ी, लोकल लैंग्वेज के अंदर इसको कहते हैं सांवड़ी। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है करणी माता के प्रतीक के रूप में। देशनोक मंदिर को और क्या कहा जाता है? देशनोक में जो करणी माता का मंदिर है, देशनोक करणी माता मंदिर, इनको चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। कुछ दोस्त है मेरे, वो भी चिढ़ जाएंगे कि चूहे चूहे मत बोलो, ये तो हमारे वंशज है, इनको काबा कहा जाता है। तो ध्यान रखना, इन चूहों को उस मंदिर के अंदर क्या कहा जाता है? काबा। ठीक है, इनको काबा कहा जाता है। और ध्यान रखना कि इस मंदिर के अंदर अपन जब जाते हैं और जब हमें यहाँ पर सफेद काबे के दर्शन होते हैं, कैसे काबा? सफेद काबे के दर्शन, सफेद काबा के दर्शन शुभ माने जाते हैं। ठीक है, करणी माता मंदिर के अंदर अगर अपने को सफेद काबे के दर्शन होते हैं तो ये हमें शुभ माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? ऐसा नहीं कि कई बार क्या है कि जैसे लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए और कई बार वो कढ़ाइयां रखी हुई, उनमें दूध डाला हुआ होता है और उन कढ़ाइयों के पास घंटा घंटा पर खड़े हो जाते हैं। तो खड़े होने से जो दर्शन प्राप्त होते हैं, उन दर्शनों का शुभ, वो दर्शन एक तरह से ऐसे होते हैं कि तू दर्शन नहीं देगी माँ तो मैं जाऊंगा ही नहीं, तो माँ को खुद को मजबूरी में आके दर्शन देना पड़ता था कि यहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो। तो ये ध्यान रखना कि जिनको परिक्रमा करते टाइम अगर दर्शन होते हैं, वही दर्शन शुभ माने जाते हैं। आगे अपन देखते हैं, इनकी एक बहन थी जिसका मैंने आपको पहले जिक्र कर दिया है, वापस मैं आपको एक बार जिक्र करता हूं कि इनकी बहन का नाम था गुलाब कंवर। ठीक है ना, बहन थी, बहन का नाम था गुलाब कंवर। बहन थी, बहन का नाम था गुलाब कंवर। इन्होंने गुलाब कंवर का जो विवाह है अपने ही पति देपा जी के साथ करवा दिया था। देपा जी से विवाह करवाया। जब देपा जी से इन्होंने, करणी माता ने अपनी बहन का विवाह करवाया, तो इन दोनों से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ध्यान रखना, इन दोनों से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था लाखन। बच्चा था, एक दिन चला गया कोलाय झील के पास, कुछ उधर, तो कोलाय झील जब चला गया तो कोलाय झील में डूबने से मृत्यु हो गई। कोलाय झील में डूबने से मृत्यु। इनकी क्या हुई? कोलाय झील में डूबने से क्या हुई? इनकी मृत्यु कब हुई? तो श्रावण पूर्णिमा के दिन। ठीक है ना, श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा के दिन क्या हो गई? इनकी कोलाय झील में डूबने से इनकी मृत्यु हो गई। अब ध्यान रखना कि श्रावण पूर्णिमा को इनकी मृत्यु हो गई, जबकि कार्तिक पूर्णिमा को कोलाय जी पर एक मेला पड़ता है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखने योग्य बात है। कार्तिक पूर्णिमा,
कार्तिक पूर्णिमा को क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? कोलायत जी पर मेला बढ़ता है। किसका मेला बढ़ता है? तो ध्यान रखना, कपिल मुनि का। कपिल मुनि, कपिल मुनि का क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। कपिल मुनि कौन थे? तो भाई कपिल मुनि के बारे में भी अगर देखा जाए तो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे या प्रेरणता थे। सांख्य दर्शन के प्रेरणता, ये सांख्य दर्शन के प्रेरणता थे कपिल मुनि। तो इनकी मृत्यु तो होती है कब? श्रावण पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। ध्यान रखना, यहाँ पर जितने भी चारण जाति के जो लोग हैं वह कोलायत जी के अंदर, कोलायत झील के अंदर स्नान नहीं करते हैं। कारण क्या है कि इस झील के अंदर किन की मृत्यु हुई थी? गुलाब कंवर और देपा जी के जो पुत्र थे लाखन, जिसको करणी माता ने गोद लिया था, उनकी यहाँ पर क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इस कारण यहाँ पर इनको स्नान करने नहीं जाते हैं ये। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। करणी माता को किस नाम से जाना जाता है? करणी माता का उपनाम क्या है या अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम अगर पूछ ले करणी माता का, तो अन्य नाम है इनका दाढ़ी वाली डोकरी। दाढ़ी वाली डोकरी। डोकरी का मतलब समझते हो? बूढ़ी महिला। अब दाढ़ी कब आती है? जब अपन 100 साल से अधिक की उम्र ले लेते हैं, तब जो सफेद बाल है वो भी वापस काले होने लग जाते हैं और कहते हैं कि दांत भी वापस आने लग जाते हैं। तो ये इनकी भी क्या हो गया? दाढ़ी आने लग गई थी, तो इसलिए इनको कहा था दाढ़ी वाली डोकरी। करणी माता की जब मृत्यु हुई, यानी करणी माता ने जब अपना शरीर त्यागा, तब उनकी उम्र थी, कहते हैं 151 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना। मृत्यु के समय यानी कि जब इन्होंने अपना शरीर त्यागा, ये अपने घनेरू की तलाई दियात्रा गांव है, वहां पर 1595 विक्रम संवत के आसपास इन्होंने अपना शरीर त्यागा था। तो ये भी लिख लीजिए, लिख लीजिए घिनेरू, घिनेरू की तलाई, यहां लिख लेता हूं ऊपर, घिनेरू तलाई दियात्रा गांव, गांव घिनेरू तलाई दियात्रा गांव, विक्रम संवत 1595, विक्रम संवत 1595, इस दिन इन्होंने अपना शरीर त्यागा था। किसने? करणी माता ने। शरीर त्यागा। ठीक है, तो ये थी करणी माता के बारे में। ठीक है, चर्चा पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जितना आप नोट्स बनाओगे वो आपके आपके भी, और आगे कोई मित्र को भी दोगे तो, या भाई बहन को दोगे तो उनके भी काम आएगा। एक और करणी माता के बारे में मेरी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज रह गई है कि करणी माता की एक बार गायों को लुटेरे चुरा कर लेके चले गए थे, और जब लुटेरे गायों को चुरा कर लेके गए तो उनका एक सेवक था जिसका नाम था दशरथ जी मेघवाल। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, करणी माता की गायों की रक्षा करते हुए कौन शहीद हुआ? तो दशरथ जी मेघवाल, दशरथ जी मेघवाल। ये नाम एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, करणी माता की गायों की रक्षा करते हुए। रक्षा करते हुए शहीद या वीर गति कर लीजिए। ठीक है ना, युद्ध किया था इसने लुटेरों के साथ में, तो वीर गति। किसकी गायों की रक्षा करते हुए? करणी माता की गायों की रक्षा करते हुए। ठीक है, चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।